आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 और ब्रिटेन से लिए गए प्रावधान और अमेरिका से लिए गए प्रावधान। इनके अतिरिक्त जिन देशों से हमने कुछ प्रावधान ग्रहण किए हैं उनका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा के संविधान की। कनाडा के संविधान से हमने दो मुख्य प्रावधान ग्रहण किए हैं। एक है संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण। जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से मिलती जुलती है। उसका जो स्वरूप है वो अर्ध संघात्मक है, जिसमें केंद्र सरकार को सशक्त बनाया गया है। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो भी हमने कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियाँ वो शक्तियाँ होती हैं जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है। अर्थात वो शक्तियाँ जो ना ही संघ सूची में आती हैं, ना ही राज्य सूची में आती हैं और ना समवर्ती सूची में आती हैं, ऐसी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में होंगी। ये अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने कनाडा से लिया है। अब हम बात करते हैं कि पश्चिम जर्मनी के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए हैं। तो आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान जो राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां होती हैं, ये हमने पश्चिमी जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। जब देश में आपातकाल लगाया जाता है तो उस दौरान राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ऐसी शक्तियां हमने पश्चिमी जर्मनी के संविधान से ग्रहण की हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया है, जो सरकार को नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती हैं। इसके बाद हम बात करें रूसी संविधान की। तो रूसी संविधान से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। ये मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। 42वां संशोधन जो 1976 में किया गया, उसके द्वारा 10 मूल कर्तव्य इसमें शामिल किए गए और मूल कर्तव्यों की जो अवधारणा है वो हमने रूसी संविधान से ग्रहण की है। अब हम बात करते हैं फ्रांस के संविधान की। तो हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द हमने देखे हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है। जापान की यदि हम बात करें तो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट में कौन सी प्रक्रिया का निर्वहन किया जाएगा वो हमने जापान से ली है, और वो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है, और उसमें मुख्य रूप से संविधान संशोधन की जो 2 विधियां दी गई हैं वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की हैं। ये तो हमारे विदेशी स्रोत हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट में बताया गया था कि संविधान का जो स्वरूप है वो संघीय स्वरूप होगा, और इस स्वरूप में जो देसी रियासतें हैं उनका पृथक से कोई अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात उनको भारतीय संघ में शामिल होना आवश्यक होगा। इस प्रकार से आज हमने इन पॉइंट्स पर जो चर्चा की है उससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि हमारा जो संविधान है वो उधार का संविधान है, यानी सब कुछ हमने बाहर से लिया है। ये संविधान उधार का संविधान नहीं है, बल्कि व्यवहारिक संविधान है, यानी हमारी परिस्थितियों को देखते हुए जो प्रावधान हमें अनुकूल लगे वो हमने विभिन्न देशों से लिए हैं। इस तरीके से हमारा संविधान मौलिक न होते हुए भी व्यवहारिक रूप से मौलिक है। इस टॉपिक के साथ हमारा पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार का अध्ययन करेंगे।